स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग फिर सीखते हैं। एक सर्किल का क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व किए। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहता क्या है और इसमें क्या फाइंड आउट करना है। एक सर्कुलर पार्क है, पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इन सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तो कैसा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है। समझ में आया? यह सर्किल दिख रहा है, इसका कहीं सेंटर होगा, इसके कुछ रेडियस हो गए। तो बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में 20 मीटर का रेडियस है। कितना आर दिया हुआ है? 20 मीटर। ये क्वेश्चन के मुताबिक पढ़ करके ये पता लग गया है। अब इसमें देखो कहा जा रहा है कि 3 बॉयज़, एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सैयद और तीसरे का नाम है डेविड। ये 3 लड़के आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब तीनों आपस में बराबर दूरी पर हैं। तो इसी सर्कुलर पाथ पर यदि हम लोग बनाएं तो देखो कैसा होगा। एक को यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं। अब इस तीनों को इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका देखो कैसे जोड़ दो। इसको कैसे जोड़ रहे हैं, देखो ये रास्ता से एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ आएगा, दूसरा जो है यहाँ है और तीसरा कहाँ है। ये तीनों ए बी सी है जो इक्वल दूरी पर है। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और किस पर है, एक ऐसे सर्किल के ऊपर में है जिसका रेडियस, मान लो कि ये रेडियस सेंटर हम ओ दिए हुए हैं। तो यहाँ से इसको यदि जोड़ दोगे तो ये रेडियस है, ये क्या है, आर है। और कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, सब कुछ इसी से क्वेश्चन से बन रहा है। और ये जो नाम है इन लोगों का नाम भी लिख दो। ए को हम बना देते हैं अंकुर, अंकुर। दूसरा है बी को बना दो सैयद, सैयद। और तीसरा है डेविड, डेविड को यहाँ बैठा देते हैं। तीनों आ गया, तीनों इक्वल दूरी पर है। लेकिन आगे देखो, ईच हैविंग ए टॉय फोन, सबके हाथ में एक फ़ोन लगा हुआ है, खिलौना। इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, ये इससे भी बात कर लेगा, ये इससे भी बात कर लेगा, ये इससे भी बात कर लेगा, आपस में तीनों आपस में बात कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ। अब आ रहा है क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लेंथ निकालिए। किसका? स्ट्रिंग का। यही तार है फ़ोन से लगा हुआ। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है, ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, ए साइज का है। समझ गए? अब यही ए निकालना है, फाइंड क्या करना है, इसी में क्वेश्चन लगा दो। बनेगा कैसे, अब इसका आंसर कैसे आएगा, सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन के मुताबिक ये स्केच बन गया है। तो देखो यहाँ पर जो सेंटर और ट्रायंगल्स है, तो एक काम हम लोग पहले करें कि इस सेंटर को इससे मिला दें। हाँ, ये सेंटर ओ है, ए बी सी, सब कुछ क्लियर दिखने लगा। ये रेडियस है, ये ट्रायंगल है और इसका साइड जो है सो ए है, तीनों बराबर है। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं वो इक्विलेटरल, ये सीखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और इसका यदि साइज ए है, साइड्स एन जो वैल्यू बोलते हैं 3 साइड का, तो 2 चीज़ यहाँ सिखाते हैं। मान लो कि इसका एरिया, याद रखना लोग, एरिया निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाना, √3/4 a², तुरंत बन जाएगा। और यदि ये हाइट एल्टीट्यूड निकालना हो, इसको h बोलते हैं, तो h के लिए याद रखना
जो यहाँ यूज़ होगा और आपको मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। एच में कुछ नहीं करना है, ये √3 ऊपर रहेगा। देखो याद करने का तरीका है, इसको भी आधा कर दो, इसमें से ए सिर्फ ए रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट एंड एरिया हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट को हम ना ABC तो ले लिए हैं, O भी ले लिए हैं, यहाँ D कर देते हैं। ये समझ में आया? और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो H है पूरा, यहाँ हम लिखेंगे कि H इज इक्वल टू BD। ध्यान देना, BD यहाँ से यहाँ तक है और ये इस फार्मूला से निकलेगा। तो कितना निकलेगा H निकालेंगे पहले, उसके बाद H लिखें यहाँ पर। ये सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ये हिंट हुआ, ये स्केच हुआ, एज पर लेवल हो गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो पहले H निकालते हैं इस ट्रायंगल में। ये पार्ट हाफ हाफ डिवाइड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो AD है, AD ध्यान देना लोग, AD हो जाएगा A/2। समझ में आया? अब इसके बाद देखो आपके पास एक ऐसा अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ये राइट एंगल होता है और ये हाफ डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये सब सीखने का चीज़ है। लेकिन अब हमारे पास H तो इस फार्मूला से निकाल रहे हैं, देखो कैसे निकलेगा। H इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू, आपकी सुविधा के लिए, √3/2। ये तो कांस्टेंट है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या लिए हुए हैं? A, तो ये साइड ही है जो A हो गया, ये निकल गया H। अब यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, हाँ, और पाइथागोरस लगाना है। ये वैल्यू देखो क्या आएगा, ये OD, यहाँ क्या लिखेंगे? OD इज इक्वल टू BD, समझ में आ रहा है? BD माइनस ये वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? ये यहाँ सेंटर है और यहाँ सरकमफ्रेंस पर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये R ही के बराबर होगा और 20 मीटर होगा। समझ में आया? ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है, ये भी 20 होगा। तो हम BD से माइनस कर देंगे BO। क्या आया देखो, BD कितना लिए हैं? √3/2A माइनस BO क्या है? 20 है, हो गया OD, हो गया। समझ में आया? बहुत ध्यान से सीख लो इसको और बनाना। अब ये दोनों चीज़ मालूम हो गया, ये OD मालूम है इसके बराबर, और ये है A/2, इसमें भी A है, इसमें भी A है, यहाँ 20 है। अब हेलो, यहाँ देखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये हाइट है यहाँ तक का ये। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा करके 20 स्क्वायर इक्वल टू A/2 स्क्वायर प्लस 3/2A माइनस 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इधर 20 का स्क्वायर तो लिख दिए, अब A²/4 लिखेंगे, A²/4 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड दिस सेकेंड A एंड B, तो √3/2A इंटू 20। अब 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? ये जो नेगेटिव है ना, √3A 20 को इधर ले आया। अब इधर लाने के बाद इधर A²/4 है और इधर देखो 3/4A² है, तो A²/4 से कॉमन ले लिए तो 1 + 3 बचा, जो 4 हुआ, 4 कट गया तो यहाँ क्या बचा? A² बचा। अब इधर √3 20 है और इधर का A इधर ले आए, नीचे ले आए, तो ये कट गया, तो क्या बचा? A जो निकालना था, तो A इक्वल टू क्या हो गया? देखो A इक्वल टू लिखे हैं यहाँ पर 20 √3 मीटर, और यही आंसर है।
यहाँ अलग से आंसर लिख के दिखा रहे हैं। √320 ए का वैल्यू, ये वैल्यू रिजल्ट में आंसर में आया √320 या a = 20√3 आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।